प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। इबारती प्रश्नों की सहायता से दो चरों में रेखीय समीकरण बनाने की प्रक्रिया में आज हम लोग एक विशेष तरह का प्रश्न जो दूरी, चाल एवं समय से संबंधित है उसकी सहायता से समीकरण बनाना सीखेंगे। तो आइए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को कैसे हम समीकरण में बदलते हैं। एक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो दूरी है हमारा, एक सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा लगने वाला जो समय है वह y घंटा है। तो प्रथम शर्त के अनुसार कहा तो सबसे पहले तो हम ये जान जाएंगे कि अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और वो y घंटे चली है तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। तय की गई दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, x गुणे y बराबर xy किलोमीटर। अब यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार हम देखें क्या कहा जा रहा है। ये तो सामान्य चाल से दूरी तय की गई है, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती, नियत चाल कितनी है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 10 किलोमीटर अधिक तेज चली होती, अधिक का मतलब हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10, नई चाल x धन 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो क्या परिणाम है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अभी सामान्य चाल से चलने में कितने घंटे लगते हैं, y घंटे, लेकिन जब चाल बढ़ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ गया तो चाल बढ़ जाने पर समय कम लगेगा। तो कितना समय कम लगता है, 2 घंटे कम लगते हैं। पहले कितना लगता था y घंटे, अभी कितना लगेगा y ऋण 2 घंटे। अब समीकरण हमारा कैसे बनेगा, समीकरण वही दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर हम चाल में समय से गुणा कर देंगे तो हमको दूरी मिल जाएगी। क्योंकि हमारा चाल में घट बढ़ रहा है, दूरी तो हमारी घट बढ़ नहीं रही है, दूरी तो हमारी उतनी ही है, कितनी xy किलोमीटर। अर्थात x धन 10 गुणे y ऋण 2 बराबर हो जाएगा xy। दूरी बराबर चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय, ये भी दूरी है ये भी दूरी है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब समीकरण हमारा बन जाएगा xy धन 10y ऋण 2x ऋण 20 बराबर xy। xy से xy कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऋण 2x धन 10y, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ऋण 2 से भाग दे दिया जाए तो हो जाएगा यहाँ पर x ऋण 5y बराबर 2 दहा में 20, यानी कि समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त भी इसी तरह का है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती, सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिबंध क्या लगाया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली। धीमी का मतलब हो जाएगा कम कर देना, कम का मतलब क्या हो जाएगा ऋण, यानी कि नई चाल क्या हो जाएगी x ऋण 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल धीमी हो गई, अगर धीमी चाल से हम चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इस भिन्न को हम देख सकते हैं, अगर दूरी को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए और चाल को बढ़ा दिया जाए तो समय कम लगेगा।
चाल को कम कर दिया जाए तो समय ज्यादा लगेगा। वही बात है, यहाँ पर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो गई, यानी कि एक्सीलरेटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लग रहा है? नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। नियत समय कितना लगा था पहले? y घंटे लगे थे, लेकिन अभी 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि गाड़ी देर से पहुंचेगी, y धन 3 घंटे लगेंगे। और दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर यहाँ हम गुणा कर दिए तो ये गुणनफल क्या बताएगा? दूरी बताएगा। कितनी दूरी बताएगा? वही दूरी जो प्रारंभ में था। प्रारंभ में दूरी कितनी थी? xy। इसको यहाँ बराबर कर देंगे। अब यहाँ से समीकरण बन जाएगा xy ऋण 10y धन 3x ऋण 30 बराबर xy से xy कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ समीकरण बन जाएगा 3x ऋण 10y बराबर, पक्षांतर कर देंगे तो धन 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक पास लिख लेते हैं हल करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 5y बराबर ऋण 10 और यहाँ 3x ऋण 10y बराबर 30। समीकरण नंबर 2। इसको हल करने के लिए अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 1 से गुणा कर दें तो x वाला पक्ष बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x ऋण 15y बराबर ऋण 30। समीकरण नंबर 3। यहाँ 3x ऋण 10y बराबर 30। समीकरण नंबर 4। पद बराबर है, चिन्ह समान है तो घटा देंगे। एक ऋण है एक धन है तो घटाएंगे, हो जाएगा क्या? ऋण 5y बराबर होगा ऋण 60। y बराबर ऋण 60 में ऋण 5 से भाग देंगे, ऋण ऋण का भाग हो जाएगा धन और 5 से कटेगा यह 12 बार में y बराबर 12 घंटे। y बराबर 12 घंटे। अब x का मान निकाला जा। x का मान कितना हो जाएगा? तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x ऋण 5y, 5y मतलब 5 गुणे y का मतलब हो जाएगा 12 बराबर ऋण 10। x ऋण 60 बराबर ऋण 10, x बराबर ऋण 60 धन ऋण 10 धन 60, पक्षांतर करेंगे धन 60 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 50। 10 में से 60 में से 10 घटेगा तो 50 हो जाएगा। और मात्रा का क्या रहेगा? x क्या माने हैं? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उत्तर हमारा हो जाएगा। उत्तर अब क्या होगा? उत्तर में क्या पूछा गया है? अगर हमको चाल पूछा गया रहता तो हमारी जो सामान्य चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लगने वाला समय कितना रहता? 12 घंटा। दूरी अगर पूछता, दूरी पूछा भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब चाल गुणे समय, चाल कितना है हमारा? चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय कितना है? समय है 12 घंटा। समय है 12 घंटा। घंटे से घंटे कट जाएगा, h से h कट जाएगा और बराबर हो जाएगा यहाँ 12 पचे 60, 600 किलोमीटर। यही हो जाएगा दूरी। तो इस तरीके से ये दूरी, चाल और समय से संबंधित एक प्रश्न रहा। प्रश्न को एक बार और पढ़ करके एक बार समीकरण एक बार और देख लेते हैं। मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा लगने वाला समय y घंटा है।
तय की गई जो दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। हम गणित में भी पढ़े हैं और विज्ञान में भी पढ़े हैं। यक्स वाई किलोमीटर हो जाएगी। प्रथम शर्त के अनुसार बड़ा सिंपल सी बात है, 10 किलोमीटर तेज चला होता है, यानी कि यक्स धन 10, तो 2 घंटे कम समय लगते, वाई ऋण 2। ये हो नया चाल है, ये नया समय है, तो नए चाल में नए समय से गुणा करेंगे तो दूरी आएगी। और दूरी तो नई हो नहीं रही है, क्योंकि 2 स्थानों के बीच की दूरी तो नियत है। 2 स्थानों के बीच की दूरी एक्स वाई किलोमीटर है, तो एक्स वाई लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता, यानी कि वाई धन 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी दूरी बराबर चाल गुणे समय का सूत्र काम करेगा, तो दूरी आ जाएगी और वो दूरी एक्स वाई के बराबर है। इस तरह से यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बन जाएगा और उसे हल कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं समीकरण बनाने की प्रक्रिया। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि एक्सरसाइज के प्रश्न, चाहे वह किसी भी बोर्ड का हो, चाहे किसी भी लेखक द्वारा लिखा गया हो, कोई भी बुक हो, उसके प्रश्न आप हल कर सकते हैं, उस समय यह काम आ सके। आइए एक प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न क्या है? कहा रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ ये दूरी है 300 किलोमीटर। चित्र बना लेने से बड़ा आसान हो जाता है। ये बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, 2 पार्ट में बट गया। तो शर्त क्या है? यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। पुनः यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर प्रथम शर्त लगाएंगे, शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे। प्रथम शर्त है यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो देखा जा रेलगाड़ी द्वारा अगर वो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो कितना 360 यानी कि 240 किलोमीटर बस से यात्रा करती है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और किस चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा से। समय की बात है तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्या हो जाएगा? 60 बटे x। अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो लगने वाला समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी 60 बटे x घंटे। फिर 240 किलोमीटर तक बस से चलेगी। कुल दूरी 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगी तो 240 किलोमीटर बस से हो जाएगा। अब बस की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। बस से जाने में कितना समय लगेगा? दूरी बटे चाल, यानी कि 240 बटे y लगेगा। और तय करती है
तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा चलने में लगा समय और बस द्वारा चलने में जो लगा समय है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 4 घंटे। उत्तर घंटे में आएगा क्योंकि यहाँ पर घंटे है, चाल जो है प्रति घंटे की बात की गई, तो यहाँ पर घंटे आएगा। अब इसको हम हल कर सकते हैं। हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 60 से भाग दे दिया जाए। 60 से भाग दे देंगे तो 1/x हो जाएगा और 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4/y बराबर हो जाएगा 4/60 होगा तो 1/15 हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 1/15 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। एक बार और देखा, ये 60 है, 240 है, तो 60 और 240 का मौसा 60 हो जाएगा। 60 से अगर हम भाग देते हैं प्रत्येक पदों में तो यह 1/x हो जाएगा, यहाँ 4/y हो जाएगा और बराबर 4/60 होगा, 1/15 उसे लिखा जा सकता है। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार यदि 100 किलोमीटर रेल से और 300 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर रेल से, तो 200 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर बस से यात्रा हो गया। अब देखा जाए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, बस ये रेलगाड़ी से चलने वाला समय हो गया। और बस से 200 किलोमीटर की यात्रा हुआ है और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100/x धन 200/y, ये दोनों का समय हो गया। दोनों का समय जब जोड़ दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसे 10 मिनट अधिक लगते। पहले कितना लग रहा था, 4 घंटा, अभी कितना लग रहा है, 10 मिनट अधिक लग। 10 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 10/60 घंटा। यूनिट एक होनी चाहिए, ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो मिनट वाले को भी घंटे में बदल देंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। कुल मिलाकर के हो जाएगा आपका 4 धन 1/6, 6 × 24, 24 1 25/6 घंटा हो जाएगा, बराबर 25/6 घंटा हो जाएगा। इसमें 100 से भाग दिया जा सकता है तो ये हो जाएगा 1/x धन 2/y बराबर, यहाँ पर अगर 25/6 में हम 100 से भाग देते हैं तो 25 चौके 100 यानी कि 1/24 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 ये हमारा समीकरण बन गया। जब समीकरण बन गया तो इसको हम हल करेंगे, एक पास लिखेंगे 1/x धन 4/y बराबर 1/15, 1/x धन 2/y बराबर 1/24, समीकरण नंबर 2। यहाँ क्या देख रहे हैं, पद बराबर है, चिन्ह समान है, तो घटा देंगे, सबको घटा देंगे, कट जाएगा। 4/y में से 2/y घटेगा तो 2/y बचेगा और ये बराबर हो जाएगा 1/, देख लेते हैं, 1/15 माइनस 1/24। इसका लौसा कितना हो जाएगा, 24 यहाँ 72, 24 चौके 96, 24 5 120 आ जाएगा, तो 15/8 120 हो जाएगा और इधर 24 5 120 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/120, 3 × 3 3 से बराबर हो जाएगा 1/40। कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा 1/40। तिरछा जब गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40 दूना 80 किलोमीटर। y क्या माना गया है, प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान हमको चाहिए, x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में ही भर दीजिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 1/x धन 4/y, y का मान है 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बराबर क्या हो जाएगा 1/15। तो 1/x बराबर 1/15 ऋण 4/80 कर देंगे, या 4/80 का मतलब हो जाएगा 1/x बराबर 1/15 ऋण 4 × 4, 4 दूनी 8, 1/20 हो जाएगा। 1/x बराबर 15 और 20 का लौसा ले लेंगे
तो 20 दूना 40, 20 3 60, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। 15 चौके 60, 4 एकम 4, 20 3 60, 3 एकम 3, यानी कि 1/x बराबर 1/60। तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल हो गई? रेलगाड़ी की चाल हो गई। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर यहीं पर फाइनली हम लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वैसे तो रेलगाड़ी की चाल अधिक होती है, बस की चाल कम होती है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यही आएगा। जांच कर लेते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर देखें समीकरण 1 या 2 को किसी को संतुष्ट करा लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/x का मतलब हो जाएगा 1/60 धन 4/y, y का मान हो जाएगा 80। देखते हैं कितना आता है। 1/60 धन 1/20 हो जाएगा। लौसा कितना हो जाएगा? लौसा 60 हो जाएगा। 60 एकम 60, 20 3 60, यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/60। 4/60 का मतलब 1/15 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 संतुष्ट हो गया। समीकरण 1 संतुष्ट हो जाएगा तो समीकरण 2 भी संतुष्ट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा हमारा दूरी, चाल और समय से संबंधित प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि इन 2 उदाहरणों से, इस तरह के प्रश्नों से इबारती पढ़ करके आप समीकरण बनाने में सक्षम होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इस समीकरण बनाने की जो विधि है उससे अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ज्ञान मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।